नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 15 मार्च 2022। आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मंथली कंपाइलेशन और साथ में बिहार करंट अफेयर्स का जो प्योर 100% बिहार करंट अफेयर्स वो सारे पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, तो आप देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, India's largest reclining statue of Lord Buddha is being built in which state? भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस राज्य में बनाई जा रही है? रिक्लाइनिंग मतलब इस तरह से लेटा हुआ, यहाँ पे आप पिक्चर को देख पाओगे। ठीक है, इस तरह का लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध की मूर्ति ये बनाई जा रही है। और ये कहाँ पे बनाई जा रही है? ये बनाया जा रहा है बिहार में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होगा बिहार का गया ज़िला फेमस है बुद्धिज़्म के लिए। और गया ज़िला में ही एक प्लेस है जिसको हम बोलते हैं बोध गया। और यहीं पे प्राप्त हुआ था एनलाइटेनमेंट, किनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध भगवान को। ठीक है, पीपल ट्री के नीचे और फल्गु नदी के किनारे। और ये फल्गु नदी भी आपको गया में ही बहती है। तो यहाँ पे ये स्लीपिंग पोस्चर में ये स्टैचू लगाया जा रहा है, बन रहा है। और ये 100 फीट लंबा है। ठीक है, मतलब इस तरह से ये 100 फीट लंबा है। और इसका हाइट ऊपर से नीचे कितना है? ये है 30 फीट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो स्टैचू ऑफ बुद्धा है इसको कौन बनवा रहा है? इसको बना रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। जी हाँ, बिहार सरकार इसको नहीं बना रही है और ना ही केंद्र सरकार इस स्टैचू को बनवा रही है, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है जो बुद्धिज़्म का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। और बोध गया में, गया के बोध गया में आपको मिलेगा महाबोधि मंदिर। क्या है? महाबोधि टेम्पल। आपको मालूम होना चाहिए महाबोधि टेम्पल जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इंक्लूडेड है, शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार फर्स्ट रबर डैम इज़ बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर नियर विष्णुपद टेम्पल? बिहार का पहला रबर बांध विष्णुपद मंदिर के पास किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे आपको दो हिंट दिया गया है। एक तो बिहार का पहला रबर डैम ये होगा, और दूसरा आपको बता दिया गया है कि विष्णुपद जो मंदिर है उसके नज़दीक। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस ज़िले में है। तो विष्णुपद मंदिर है वो आपको गया में मिलेगा। ठीक है, और गया में कौन सी रिवर है अभी हमने आप डिस्कस किया, वो है फल्गु रिवर। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसी फल्गु रिवर पे ये बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। Women at Work program has been launched by which state to raise women strength in workplace? कार्यस्थल पर महिलाओं की ताकत बढ़ाने के लिए किस राज्य द्वारा महिला एट कार्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये प्रोग्राम जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। एक्चुअली में ये जो टारगेट 2026 का रखा गया है कि 2026 तक कम से कम 5 लाख विमेन को जॉब देंगे, ये कर्नाटका गवर्नमेंट कर रही है। और इस प्रोग्राम को डेवलप किसने किया है? तो के डेम और के टेक ने।
केडेम है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमिक मिशन, और केटेक है कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत का सेकंड क्रोकोडाइल पार्क, ठीक है, सेकंड क्रोकोडाइल पार्क, या फिर इसका नाम है डांडेली क्रोकोडाइल पार्क। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे सेटअप किया गया है? इसको सेटअप किया गया है कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, और किस लिए? तो डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए ये ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कर्नाटका की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, साथ में इन एसोसिएशन विथ निम्हांस, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है, मेंटल इंस्टीट्यूट है, और साथ में नीति आयोग। तो इन तीनों ने मिलकर ये ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है ओबव्वा आर्ट। किस लिए ये ओबव्वा आर्ट लॉन्च करी गई है? फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिया जाएगा जो भी स्कूल गोइंग गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको। कर्नाटका के गवर्नमेंट है यानी सीएम हैं कौन? बसवराज बोम्मई। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल थावर चंद गहलोत। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ लेट शोली सोराबजी? टाइटल शोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। तो शोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये जो किताब है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अभिनव चूड़ जो हैं ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। Which company has become the sponsor of the International Tennis Hall of Fame Open? कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बन गई है, यानी कि स्पॉन्सर्ड बन चुकी है? तो ये कंपनी है इन्फोसिस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Who is the chief guest of 37th Foundation Day celebration of National Crime Records Bureau? तो NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 37वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो जो NCRB है इसका फाउंडेशन डे कब मनाया जा रहा था? 11 मार्च को, ठीक है। 11 मार्च 2022 को मनाया गया न्यू दिल्ली में। तो इसके चीफ गेस्ट के रूप में थे अमित शाह। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अमित शाह जो हैं ये हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और साथ में मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये भी याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट has announced a scheme मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्पा? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है ये शुरुआत करी गई है त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये जो स्कीम है ये किसके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है? तो जो टी गार्डन में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, ठीक है, चाय बागान में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको इंश्योर किया जाएगा कि उनका घर अपना हो, उन्हें राशन मिलता रहे, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले,
ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए बेसिकली टी गार्डन में वर्क करने वाले वर्कर्स के लिए हेल्प पहुंचाने की इसमें बात होगी इस स्कीम के तहत। एंड रिसेंटली त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस में आप जानवरों को काट नहीं सकते हैं। अगरतला ये त्रिपुरा की कैपिटल है और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बिप्लब कुमार देब। और गवर्नर कौन है त्रिपुरा के? गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। अच्छा, एक चीज़ पूछूं कि त्रिपुरा में कितने ज़िले होंगे? 8 ज़िले हैं त्रिपुरा में। विच कंट्रीज ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भूमिका श्रेष्ठा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड? क्या है इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड? किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ट्रांसजेंडर हैं नेपाल की। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। और देखिए इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड इस बार जो है दुनिया के 12 विमेन को दिए गई हैं। ठीक, कितने? 12 महिलाओं को दी गई है। उसमें एक ट्रांसजेंडर हैं जो कि नेपाल से हैं, जिनका नाम है भूमिका श्रेष्ठा। और एक हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, रिजवाना हसन, ये हैं बांग्लादेश की। ठीक है। गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट को सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है किस देश के? तो ये देश है चिले। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चिले की कैपिटल है सैंटियागो। अगर कुछ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की बात करें फॉर डिफरेंट कंट्री, तो एक है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। ठीक है, फ्रैंक वॉल्टर स्टीमर जो हैं ये बनाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। वैसे वहाँ पर राष्ट्रपति का ज़्यादा पावर होता नहीं है, जर्मनी में बेसिकली चांसलर का ये पावर होता है। ठीक है। फिर अब चिले का हमने प्रेसिडेंट जैसे बताया, वैसी एक कंट्री है पेरू। ठीक है, तो इसके प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं और ये हैं अनीबल टोरेस वॉस्केज। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? एंटोनियो कोस्टा। ठीक है। बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? मिया मॉटले। निकारगुआ एक कंट्री है, इसके राष्ट्रपति के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? यानी कि चौथे बार ये राष्ट्रपति बने हैं, डैनियल ऑर्टेगा। ये आपको याद रखना है। फिर एक कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? दिमितर कोवाशेव्स्की। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इंक्स $125 million loan to support access to social protection services in which state?
भारत और विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच का समर्थन करने के लिए $125 मिलियन का ऋण लिया है। तो वर्ल्ड बैंक से ये लिया गया है। किस यानी कि हमें पूछा जा रहा है किस स्टेट का जो प्रोजेक्ट है सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज के लिए, उसके लिए $125 मिलियन वर्ल्ड बैंक से भारत ने लिया है। तो ये राज्य है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और कौन सा प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। क्या है? वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए ये $125 मिलियन लिया गया है। वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा बक्सा टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरबन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री पाई जाती है। और वेस्ट बंगाल में ही सुंदरबन में ही आपको मिलेगा बंगाल टाइगर। वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना। ठीक है, 24 एक्चुअली नॉर्थ 24 परगना। ठीक है, यहीं पे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था गंगा सागर मेला। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी पे एक बुक रिसेंटली लिखी गई थी जिसका नाम था ममता बियॉन्ड 2021। इसको लिखा था किसने? जयंता घोषाल। ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो तृणमूल कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो राहुल गांधी की पार्टी है आज, उसमें से ही निकली है। ठीक है, उसी से सेपरेट हुई है ये तृणमूल कांग्रेस। वेस्ट बंगाल के ही एक कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे, काफ़ी उनकी फेमस कार्टून थी जिनका नाम है नारायण देवनाथ। एक्चुअली नारायण देवनाथ। इनकी फेमस कार्टून में जैसे हांडा भोंडा ये कार्टून कैरेक्टर है, बतूल द ग्रेट, नॉन्टे फोंटे। तो ये सब कार्टून कैरेक्टर इन्होंने बनाया जो कि बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कौन? नारायण देवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पाल दाधवाव मैसेकर वॉज हेल्ड एट विच स्टेट? तो पाल दाधव नरसंहार किस राज्य में हुआ था? तो पाल दाधव नरसंहार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नरसंहार है। और देखिए ये जो हुआ था गुजरात में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात है 7 मार्च 1922 की। कब? 7 मार्च 1922 की है। एक मूवमेंट चलाया जा रहा था, इसका नाम था एकी मूवमेंट। इस मूवमेंट को लेकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, यानी कि एक ही मूवमेंट जो था वो लैंड रेवेन्यू टैक्स यानी जो ज़मीनों पे कर लिया जाता था उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाया जा रहा था, जिसको लीड कर रहे थे कौन? मोतीलाल तेजावत।
मोतीलाल तेजावत इस मूवमेंट को, एक ही मूवमेंट को लीड कर रहे थे इसी में। और ये सब लोग इकट्ठा कहाँ पे हुए थे, तो दाधौ नाम का एक गांव है गुजरात में, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और इसी में हज़ारों फायरिंग शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो इसी में ये पूरा बहुत सारे लोग मारे गए, जिसे कहा जाता है पाल दाधौ मैसेकर। इनफैक्ट दिल्ली में जो इस बार 73rd रिपब्लिक डे परेड हुआ, उसमें गुजरात का झांकी जो था उसमें यही शो किया गया था, यही रिप्रेजेंट किया गया था, इसी मशाकर को रिप्रेजेंट किया गया था। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख पाओगे। और ये जो लीडर दिखाया गया है ये वही हैं, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, तो याद रखिएगा एक ही मूवमेंट को। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात ही वो स्टेट है जिसके कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। गुजरात में ही आपको मिलेगा धोलावीरा, द इंडियन वैली सिविलाइजेशन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट धोलावीरा। और ये धोलावीरा वही साइट है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। इसी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि स्टैचू है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू आपको मिलेगा नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के। और इस स्टैचू को डिज़ाइन किसने करा था, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट। नाम था रामवजी सुतार। इन्होंने ही डिज़ाइन किया था इस स्टैचू को। और ये स्टैचू जो है ये 182 मीटर्स लंबा स्टैचू है, और ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है, सबसे लंबा स्टैचू ये है खड़ा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि ये जो स्टैचू खड़ी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके पास कौन सी नदी है, एक्चुअली कौन सा डैम है। वैसे तो नर्मदा रिवर है, ये तो है ही, समझ ही रहो। कौन सा डैम है, तो डैम भी है सरदार सरोवर डैम। नेक्स्ट, विच बैंक रोल्स आउट हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव टू ब्रिंग एजुकेटेड वुमेन टू वर्क फोर्स। शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में लाने के लिए कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू करता है, तो इसको किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और उसका क्या मतलब है, हाउस वर्क इज़ वर्क, मतलब कि जैसे क्या है कि जो भी अगर मेन लोग अगर जॉब पे जाते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमने काम किया, हमने काम करते हैं। लेकिन जो विमेन हाउसवाइफ हैं वो घर में काम करती हैं, उनके काम को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। उन्हें कहते हैं आप तो घर पे ही थी, आपने क्या काम किया है। तो यहाँ पे यही चीज़ें रिकॉग्नाइज करने के लिए ये निकाला जा रहा है कि हाउस वर्क इज़ वर्क, घर का काम भी काम है। रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है MSME रुपे क्रेडिट कार्ड। क्या है MSME रुपे क्रेडिट कार्ड, किसके एसोसिएशन के साथ, पार्टनरशिप के साथ,
तो NPCI के पार्टनरशिप के साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली HDFC बैंक जो है इसको मिला है बेस्ट प्राइवेट बैंक का दर्जा, इसको डिक्लेयर किया गया है। और एक बैंक है सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। तो सिटी यूनियन बैंक जो है ना, ये QII गुकी और NPCI के साथ पार्टनरशिप करके इसने लॉन्च करी है इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड फैसिलिटी। क्या है? इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड फैसिलिटी, तो याद रखिएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है हर सुबह आपको 7 बजे मिल जाता है। और हाँ, शाम के 7 बजे के लिए रेडी रहिएगा। शाम को 7 बजे बिल्कुल रिवीजन सेशन होगा करंट अफेयर्स का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।